हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाई में स्टडी में। मैं रोहित कुमार आप सभी को कक्षा 10 का जीव विज्ञान का पाठ 1 जैव प्रक्रम पढ़ाएंगे। इसमें का टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है। आइए हम आपको समझाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है। लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है और समझेंगे। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधा, जिसमें पेड़ पौधा, जिसमें पेड़ पौधा, जिसमें पेड़ पौधा CO2 पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की मदद से, सूर्य के प्रकाश की मदद से, प्रकाश के मदद से प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की मदद से, सूर्य के प्रकाश की मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल के उपस्थिति में, क्लोरोफिल के उपस्थिति में तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधा CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन तैयार करते हैं। क्या करते हैं? भोजन तैयार करते हैं, और इससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तथा वृद्धि और विकास करते हैं, तथा वृद्धि और विकास करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। आइए इसका समीकरण भी समझ लेते हैं। इसका समीकरण होता है, अच्छा से समझिए समीकरण, VVI क्वेश्चन समीकरण कितनी बार 10वां का परीक्षा पूछ दिया है। समीकरण है, बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें CO2 तो लिखेंगे CO2 और जल के H2O को सूर्य के प्रकाश, लिखेंगे सूर्य के प्रकाश बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधा CO2 जल सूर्य के प्रकाश की मदद से किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन तैयार करके ग्लूकोज C6H12O6 और जल और ऑक्सीजन करते हैं, मुक्त करते हैं, इसको प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। तो एक बार और समझें, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधा CO2 जल तथा सूर्य के प्रकाश की मदद से, ये तीनों के मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश की मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति में
भोजन तैयार करते हैं और इससे ऊर्जा प्राप्त कर शरीर में वृद्धि और विकास करते हैं। मतलब अपने पेड़ पौधा क्या करता है, वृद्धि और विकास करते हैं, उसे प्रकाश संक्रिया कहते हैं। समीकरण समझेंगे। CO2 जल, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज ऊर्जा और क्या करता है, जल बाहर निकलता है, इसे प्रकाश क्रिया कहते हैं। अब एक और बात समझिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे आवश्यक पदार्थ, प्रकाश संश्लेषण कोई पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे आवश्यक पदार्थ कौन सा है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे आवश्यक पदार्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा CO2 जल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल ये अति आवश्यक है प्रकाशन क्रिया में। तो समझ में आ गया प्रकाशन क्रिया किसे कहते हैं। एक बार और समझेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश की मदद से, ये तीनों मदद करता है, लेकिन क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन तैयार करते हैं और इससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा वृद्धि एवं विकास करते हैं, उसे प्रकाश की क्रिया कहते हैं। जैसे अब समीकरण बनाएंगे। CO2 जल, सूर्य के प्रकाश में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज जल और ऊर्जा मुक्त करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सबसे आवश्यक पदार्थ है CO2 जल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। अब इसके बाद जानेंगे रंध्र। रंध्र क्या है, रंध्र या स्टोमाटा, अब जानेंगे रंध्र या स्टोमाटा क्या है, रंध्र या स्टोमाटा। अब जानेंगे रंध्र या स्टोमाटा, रंध्र या स्टोमाटा, अब जानेंगे रंध्र या स्टोमाटा। एकदम भी प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। रंध्र का कार्य क्या है, रंध्र के बंद करके प्रकाश जब रंध्र बंद होता है तो क्या निकलता है, खुलता है तो क्या होता है, ये सब पूछेगा। तो रंध्र के बारे में पढ़ेंगे, रंध्र क्या है। तो देखो रंध्र यह पादपों की पत्तियों में जितना पेड़ पौधा है उसके वायवीय भागों में छोटे छोटे छिद्र होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, वाष्पशोधन की क्रिया होता है, इसके जल बाहर निकलता है और वही जो प्रकाश, सूर्य प्रकाश पड़ता है तो जल वाष्प बन के उड़ जाता है, बादल का निर्माण करता है। तो आइए हम समझेंगे क्या है रंध्र या स्टोमाटा क्या है। रंध्र या मेटा, सभी रंध्र या मेटा पादपों की पत्तियों में, पादप जितने पेड़ पौधा हो गया सब है क्या है, पादपों की पत्ती तथा अन्य कोमल भागों, पादपों की पत्तियां या अन्य कोमल मुलायम, यानी पादपों की पत्तियां या अन्य कोमल वायवीय भागों में, पादपों की पत्तियां या अन्य कोमल वायवीय भागों में, वायवीय पादपों की पत्तियां अन्य वायवीय भागों में बाह्य त्वचा पर, जितना पादपों की पत्तियां या अन्य कोमल भागों में बाह्य त्वचा पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश की क्रिया में माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान होता है। इसे रंध्र या स्टोमाटा कहा जाता है। इसे रंध्र या स्टोमाटा कहा जाता है। स्टोमेटा कहा जाता है। इसे रंध्र या स्टोमाटा कहा जाता है। और समझ में आ गया कि पादपों की पत्ती या अन्य कोमलवायवीय भागों में बाह्य त्वचा पर माने बाहरी परत पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से प्रकाश की क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है, जिससे रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पौधा हो गया। मान लीजिए ये पौधा हो गया, पौधा बनाएंगे। मान लीजिए कि ये पौधा हो गया, ये पौधा हो गया, पौधा हो गया। ये है पत्ता। क्या है? पत्ता। अब इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसी को रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। छोटे छोटे छिद्र रंध्र या स्टोमेटा। इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, रंध्र या स्टोमाटा कहा जाता है। तो इनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसे रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। तो पादपों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ये हो गया पत्ता हो गया। ये रंध्र या स्टोमाटा या छोटे छोटे होता है, उसे कहते हैं रंध्र या स्टोमाटा। पहले बोला है कि पादपों की पत्तियां या अन्य कोमल वायवीय भागों में बाह्य त्वचा पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से प्रकाश की क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है, उसे रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। ये बना लिए हैं पत्ता हो गया, छोटे छोटे छिद्र हैं, इसे रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। लेकिन इससे क्वेश्चन पूछता है कि जब रंध्र खुला रहता है तो कोशिकाओं द्वारा जल का अवशोषण होता है। खुला रहेगा तो कोशिकाओं द्वारा जल का अवशोषण होगा। लेकिन जब रंध्र बंद रहता है तो इसके माध्यम से जल बाहर निकलता है। याद रखना, जब रंध्र या स्टोमाटा जब बंद रहता है तो जल क्या होता है? बाहर निकलता है। जब खुला रहता है तो क्या होगा? जल का अवशोषण होता है। इसके माध्यम से एक और क्वेश्चन समझेगा, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो पेड़ पौधा के वायवीय भाग से जल रंध्र वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। ये समझो, जब रंध्र बंद होता है तो जल वाष्प के रूप में निकलता है। जब जल निकलता है तो वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। तो पेड़ पौधा के वायवीय भाग से जल रंध्र वाष्प के रूप में बाहर में निष्कासन होता है, वही मैंने बाहर निकलता है कि प्रक्रिया को वाष्प कहते हैं। और कोई पूछेगा इसको वाष्पोत्सर्जन क्रिया किसे कहते हैं, तो ये समझ लेना कि पेड़ पौधा के वायवीय भाग से जल रंध्र के माध्यम से बाहर निकलता है, वो वाष्प होकर ऊपर की ओर वाष्पित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये हम जानते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो हो गया प्रकाश संश्लेषण, रंध्र या स्टोमाटा। अब एक बात और समझेंगे, प्रकाश की क्रिया दो भागों में होता है।